दिनांक 17 अक्टूबर 2021 को होने जा रही जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती परीक्षा ओएमआर आधारित होने जा रही है। पीएनपी द्वारा पिछली परीक्षाओं जैसे कि यूपी टेट की परीक्षा और अन्य परीक्षाओं में जो कि ओएमआर बेस्ड पर होते हैं, छोटी सी गलती की वजह से अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोक दिया जाता है। आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में, ताकि आप ये गलती ना करें और आपका रिजल्ट पीएनपी के द्वारा ना रोका जाए। किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और कैसे ओएमआर भरना है इस पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा होगी। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहाँ पर मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में लिखित परीक्षा के आधार पर पहली बार जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की डायरेक्ट भर्ती आई हुई है। तो इससे पहले ओएमआर का कोई भी एक तरीके से प्रोफार्मा नहीं है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में किस प्रकार से ओएमआर होता है, लेकिन 99% उम्मीदें हैं कि जो यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन पीएनपी कराती है उसी के आधार पर ही जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का भी ओएमआर आएगा। अब देख लेते हैं कि ओएमआर सीट को भरना कैसे है। इस भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने से पहले आप अपने एडमिट कार्ड पर लिखे गए दिशा निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट 5 नंबर पॉइंट है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। परीक्षा के समस्त प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर हेतु ओएमआर सीट पर निर्धारित कॉलम में दिए गए गोले को काले बॉल पॉइंट पेन से काला करें। अन्य किसी रंग का स्याही के पेन तथा पेंसिल का प्रयोग कदापि ना करें। आपको सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, जिसे डॉट पेन बोला जाता है, काले कलर का ही यूज करना है। अन्य किसी कलर का नहीं चलेगा, जेल पेन नहीं चलेगा, पेंसिल नहीं चलेगा। सिर्फ काले डॉट पेन का यूज आपको ओएमआर सीट पर भरने के लिए इस्तेमाल करना होगा। ओएमआर सीट जो होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी मशीन के द्वारा जांच होती है, उसमें ह्यूमन का कोई भी रोल नहीं होता है। इस वजह से जो डॉट्स होते हैं, मतलब कि जो बबल होते हैं, जिन्हें गोला जो होता है, जिन्हें घेरा करना होता है यानी रंगना होता है, उसको आप लोग ध्यानपूर्वक रंगिएगा। अगर एक ही कॉलम में आप 2 या फिर 2 से ज़्यादा कॉलम गोले को रंग देते हैं या फिर अधूरा छोड़ देते हैं जिसे ऑप्टिकल मार्क रीडर रीड नहीं कर पाता, उस कंडीशन में आपका ओएमआर सीट रिजेक्ट कर दिया जाता है और आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा। आप इसके संदर्भ में 6वां नंबर पॉइंट पढ़ पाएंगे। 7वें नंबर पॉइंट में आपको जानकारी दी गई है कि ओएमआर सीट पर आपको एक प्लेस मिलेगा जहां पर आपको लिखना होगा कि आपने कितने प्रश्नों को हल किया है, शब्दों में भी और अंकों में भी। 7वां नंबर पॉइंट इसके रिगार्डिंग है। 10वां पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से ओएमआर सीट पर निर्धारित स्थान पर अनुक्रमांक, रजिस्ट्रेशन नंबर तथा प्रश्न पुस्तिका सीरीज, जैसे कि 4 सीरीज बनाए जाते हैं ABCD। आप लोगों ने यूपी टेट की परीक्षा में सम्मिलित होंगे तो आपको ज्ञात होगा, या फिर PQRS, इस प्रकार से सीरीज बनाए जाते हैं। तो वो प्रश्न पुस्तिका सीरीज आपको अनिवार्य रूप से बबल करना होगा और विषय विकल्प को लिखें और संबंधित गोले को काला करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की कंडीशन में ओएमआर सीट का मूल्यांकन नहीं होगा, जिसका पूरा उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस परीक्षा में विषय का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि सभी के लिए कॉमन परीक्षा नहीं है। सभी अभ्यर्थी अलग अलग विषय का पेपर देंगे। जो मेन पेपर है वो 2 पार्ट में बटा होगा। पहला तो आपका सभी के लिए कॉमन है, जो कि आपका जनरल नॉलेज वाला पेपर है, जिसके 50 प्रश्न आएंगे। लेकिन जो मेन पेपर है, जो 100 अंक का पेपर आने वाला है, वो सब्जेक्ट वाइज अलग अलग सभी अभ्यर्थियों को अटेम्प्ट करना होगा अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के अनुसार। तो आप उस सब्जेक्ट को अनिवार्य रूप से भरेंगे, क्योंकि अगर उस सब्जेक्ट को आप नहीं भरते हैं तो फिर ओएमआर रीडर जो होगा वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि आप किस विषय के लिए अपना उत्तर दिए हुए हैं। तो वो ओएमआर सीट आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका जो रिजल्ट है वो होल्ड पर रख दिया जाएगा और आपका रिजल्ट घोषित नहीं होगा। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ओएमआर सीट किस फॉर्मेट में आएगा। स्क्रीन पर जो अभी आप ओएमआर सीट देख पा रहे हैं, ये यूपी टेट 2019 जो कि पीएनपी के द्वारा आयोजित कराई गई थी, उसी का ओएमआर सीट है। और ये 99% चांसेस है कि इसी प्रकार का इस बार भी ओएमआर सीट आपको जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है और रोल नंबर भरना है। ऊपर वाले जो चौकोर खाने होते हैं उसमें डिजिट्स में आप उसी ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से लिखेंगे और उस प्रत्येक कॉलम के नीचे जो बबल दिए गए रहे हैं 0 से लेकर के 9 तक, उस डिजिट के अनुसार उसमें आप उसी डिजिट को बबल करेंगे यानी कि काला करेंगे। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद से क्वेश्चन बुकलेट सीरीज दिया गया, जैसा कि हमने एडमिट कार्ड में भी पढ़ा कि इसको आपको बबल करना अनिवार्य होगा। तो जो भी आपका सीरीज मिलेगा ABCD या फिर PQRS या फिर जो भी होगा, वो आपको अपने बुकलेट पर से देख करके ओएमआर सीट पर भरना होता है, ठीक है। तीसरा जो यहाँ पर लैंग्वेज 2
अटेम्प्टेड लिखा गया है, यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन ना होकर के आपका सब्जेक्ट का ऑप्शन होगा, क्योंकि 5 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। भाषा के 3 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, और इसके अलावा सोशल साइंस और मैथमेटिक्स एंड साइंस। ये 5 सब्जेक्ट के यहाँ पर कॉलम हो सकते हैं, और इसी पाँचों में से जो आप सब्जेक्ट चूज करेंगे उसको आपको बबल करना होगा, और उसी के अनुरूप ऑप्टिकल मार्क रीडर आपके प्रश्नों की जाँच करेगा। उसके बाद से जब आप नीचे आएंगे तो ये आंसर देने के लिए सेक्शन बने हुए हैं। कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ पर भी 150 प्रश्नों के उत्तर के लिए बबल के ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है कि अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है तो आप ना तो उसे कट करेंगे, ना तो ब्लेड लगाएंगे, ना तो रबड़ लगाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। अन्यथा की कंडीशन में होता ही है कि अभ्यर्थी एक प्रश्न की गलती की वजह से पूरे ओएमआर सीट को रब करके फाड़ देते हैं, या फिर कुछ मुड़ जाता है, या फिर ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी वजह से उनका ओएमआर ही रिजेक्ट हो जाता है। तो अगर आपके द्वारा उत्तर देते समय किसी प्रश्न के एक से ज़्यादा ऑप्शंस बबल हो चुके हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्टिकल मार्क रीडर एक प्रश्न के 2 या फिर 2 से ज़्यादा बबल होने के कंडीशन में उस प्रश्न को निगलेक्ट कर देता है, यानी उसे जांच नहीं करता, बाकी आपका जो पूरा शीट है उसे रीड करता है। तो एक प्रश्न के चक्कर में आप अपनी पूरी परीक्षा को बर्बाद ना करें। अगर आपके द्वारा एक प्रश्न में कुछ 2 बबल हो गए हैं तो उसको इग्नोर कर दें, वही प्रश्न आपका जांच नहीं होगा, बाकी के सारे ओएमआर सीट आपके जांच होते हैं। उसके बाद से नीचे आप आएंगे तो नेम ऑफ कैंडिडेट, इसमें बबल नहीं करना होता है, ये सिर्फ आपको नाम ब्लैक बॉल पॉइंट से लिखना है, जो भी आपका नाम होगा। उसके आगे लिखा होगा है नेम ऑफ फादर हस्बैंड, तो आपने आवेदन करते समय अगर आपने फादर का नाम दिया तो यहाँ पर आप अपने फादर का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके आगे दिया गया है नेम ऑफ मदर, तो आप अपनी मदर का नाम लिखेंगे। उसके आगे दिया गया है नेम ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर, जो आपका एडमिट कार्ड है उस पर एग्जामिनेशन सेंटर का नाम लिखा रहता है, उसे आपको यहाँ पर मेंशन करना है। और उसके नीचे दिया गया कैटेगरी, और उसके नीचे दिया गया स्पेशल कैटेगरी इफ़ एनी, तो कैटेगरी में आप अपना ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल जो भी होंगे या फिर अनरिजर्व, तो वो आप लिख देंगे। और नीचे जो स्पेशल कैटेगरी लिखा गया है उसमें आप अगर आप फ्रीडम फाइटर हैं, या फिर एक्स सर्विसमैन हैं, या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, तो ये अगर इन सब में जो क्षैतिज आरक्षण बोला जाता है स्पेशल कैटेगरी, वो आपको मेंशन करना है। अगर आप क्षैतिज आरक्षण से संबंधित नहीं है और सिंपली ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी से संबंधित है, तो ऊपर जो कैटेगरी लिखा गया उसमें ही आप अपना कैटेगरी लिखेंगे, और नीचे वाले को आप छोड़ देंगे, या फिर NA लिख सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। और अगर आपका क्षैतिज आरक्षण भी है तो उस कंडीशन में आप नीचे वाले में भी लिखेंगे। उसके बाद से नीचे दिया गया सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर विद इन द बॉक्स। आपको विशेष तौर पर ध्यान ये रखना है कि इन्विजिलेटर का साइन हर हाल में ओएमआर सीट पर होना चाहिए, अन्यथा की कंडीशन में PNP के द्वारा आपके ओएमआर सीट की जांच नहीं की जाती है। उसके आगे देखिए सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट विद इन द बॉक्स, आपको अपना सिग्नेचर यहाँ पर करना होता है। और सबसे नीचे नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड इन वर्ड्स, आपने कितने प्रश्नों को हल किया है वो शब्दों में भी लिखना है, और उसके आगे आप देख पा रहे अंकों में भी आपको लिखना है कि आपने कितने प्रश्नों को हल किया है। तो ये पूरा ओएमआर सीट होता है भरने का तरीका। अब इसके पीछे वाले साइड पर क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ओएमआर के बैक साइड में कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं कि किस प्रकार से ओएमआर सीट को भरना है, किसका यूज करना है ओएमआर सीट को भरने के लिए, किस प्रकार से सही तरीके से आप ओएमआर सीट भर सकते हैं, और किन गलतियों की वजह से आपका रिजल्ट रोक दिया जाता है, क्या आपको नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उन सब के बारे में यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारियाँ लिखी गई रहती हैं। तो आप विशेष तौर पर ध्यान दे लीजिएगा कि ये सभी जानकारियाँ आपके एडमिट कार्ड पर भी लिखी हुई हैं। आप परीक्षा में सम्मिलित होने से पहले एक बार एडमिट कार्ड को ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने पूरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है कि ओएमआर सीट पर किस प्रकार से आपको कार्रवाई करनी है, किस प्रकार से ओएमआर सीट को भरना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो को लाइक करते हुए जो भी ज़रूरतमंद अभ्यर्थी हैं जो इस परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ताकि उनके द्वारा भी कोई गड़बड़ी ना हो जाए और उनका रिजल्ट PNP के द्वारा ना रोक दिया जाए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।